अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, रूस से टकराव नहीं चाहता अमेरिका, लेकिन रूसी सरकार की हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देगा अमेरिका। यूरोप के 8 दिवसीय दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 16 जून को होने वाली मुलाकात की जगह की जानकारी सामने आई। स्विट्जरलैंड में 18वीं शताब्दी के एक स्विस विला में दोनों देशों के मुखिया मिलेंगे। जेनेवा झील के सामने ये विला बना है। ब्रिटेन में एक देशव्यापी रिसर्च के बाद कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से खून के थक्के जमने का रिस्क काफी कम है। रिसर्च टीम के मुताबिक सिर्फ 10 लाख खुराक में से 11 में ही वैक्सीन का ऐसा असर होता है जिसमें प्लेटलेट की कमी होने से खून के थक्के जमने लगते हैं। भारत में यही वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाए जाने के बाद एक महिला की मौत हो गई। पूरे ऑस्ट्रेलिया में अब तक ऐसे सिर्फ 2 ही मामले सामने आए हैं। 52 साल की महिला के दिमाग में खून का थक्का जमा था। बहरीन में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाए जाने के बाद कैदी की मौत के बाद बवाल मच गया। लोगों ने सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। बहरीन के राजा को लोगों ने जिम्मेदार ठहराया। भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस के बाद अब अर्जेंटीना और स्पेन ने भी कोरोना वैक्सीन पर मौजूद पेटेंट को खत्म करने की वकालत की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया भर में 90% वैक्सीन पर 10 देशों का कब्जा है। हांगकांग में 12 साल से 15 साल के बच्चों का शुक्रवार से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। हांगकांग के 2,40,000 बच्चों को फाइजर और सिनोवैक वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 52 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 37,78,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 15 करोड़ 87 लाख से ज्यादा कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। पिछले कई हफ्तों से नहीं थम रहा कोलंबिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर। सरकार की नीतियों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक 21 लोगों की जान चली गई। अब तक $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मध्य पूर्व देशों से बिगड़ते रिश्तों के बीच इजराइल को जर्मनी में बने 4 जंगी नौसेना के जहाज मिले। हाल के दिनों में इजराइल के तेल के कुओं पर लेबनान और ईरान से मिल रही धमकियों के बाद ये खरीद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।